देश की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का लोकतंत्र, लेकिन हमेशा ये ताकत बनकर नहीं उभरता, क्योंकि जिन्हें हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह चंद रुपयों के लिए कभी कभी अपना ईमान बेचकर कहीं और बैठ जाते हैं। जिन कारणों के लिए हमें उन्हें चुनना होता है वो उन कामों को मुद्दा न रखकर अपनी जेब को सबसे ज़्यादा मुद्दा देकर पैसों के लिए कुछ भी करने को उतर आते हैं। अभी ऐसा ही हो रहा है बसपा पार्टी के साथ, जिसके विधायक लगातार गिरते जा रहे हैं, यूं कहें बिकते जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ 5-6 सालों में लगातार सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज हम पूरी चर्चा करेंगे बसपा पार्टी में मायावती जी की पार्टी को हो रहे इसके परिणामों की और इसके खिलाफ उनके द्वारा लिए गए एक्शंस की। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम ये सारी खबरें आप तक आसानी से पहुंच सकें। मायावती को यूं ही राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी नहीं कहा जाता। सालों की राजनीति की सूझबूझ ने उन्हें बड़ा नेता बनाया है। ऐसे में पहली बार जीतकर आए ज़्यादातर विधायकों की बगावत उनके सामने कहीं ठहरती नहीं है कि आप सिर्फ नए लोग हो। अनुभव भी इस खेल में बड़ा काम आता है। मायावती से विधायकों ने बगावत तो कर ली, लेकिन अब वे उनकी जाल में फंस गए हैं। बसपा सुप्रीमो ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जिससे बाकी के विधायकों के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। बागी विधायक चाहकर भी अपनी नई पार्टी नहीं बना सकते। वो उठ तो गए हैं, लेकिन बैठेंगे कहाँ, उसका कोई भी उपाय उनके पास नहीं है। 2017 में नतीजों से लेकर अब तक बसपा से 11 विधायक अलग हो चुके हैं। इन सभी को मायावती ने पार्टी से बगावत के आरोप में अलग अलग समय पर निकाल दिया है। पहले उन्नाव के अनिल सिंह और फिर हाथरस के रामवीर उपाध्याय को विधायक पद से बसपा ने खारिज किया है कि अब आप हमारे साथ नहीं हैं। इसके बाद सबसे बड़ा निकाला मायावती ने पिछले साल किया था, जब असलम रायनी के साथ कुल 7 विधायकों को निकाल दिया। कुछ दिनों पहले राम अचल राजभर और लालजी वर्मा निकाले गए, यानी कि कुल 11 विधायक, लेकिन सभी विधायकों के निष्कासन के अलग अलग मतलब हैं। उन्हें अलग अलग कारणों से निकाला गया है। मायावती ने राम अचल, राजभर और लालजी वर्मा को अलग तरीके से निकाला है, जबकि बाकी 9 विधायकों को अलग तरीके से। इनके निष्कासन में मायावती ने बड़ा पैंतरा खेला है। ऐसा पैंतरा खेला है कि वो उससे बाहर नहीं जा सकते। राजनीति बहुत बड़ा गेम है, नए खिलाड़ियों को इसमें आने में समय लगता है। राजभर और वर्मा को पार्टी से निकालने के साथ ही मायावती ने स्पीकर को इस बात का पत्र भेज दिया है कि वो अब हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो चाहे जिस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके पत्र पर कार्रवाई करते हुए स्पीकर ने भी राजभर और वर्मा को असंबद्ध विधायक करार दे दिया है, यानी कि वे विधायक तो हैं लेकिन किसी पार्टी से फिलहाल उनका कोई नाता नहीं है। इस स्थिति में ये दोनों स्वतंत्र रूप से किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन पर दल बदल निरोधक कानून नहीं लागू होगा। यह स्वतंत्र हैं, चाहे जिसे अपना मत देकर मजबूत कर सकते हैं। बाकी बचे 9 विधायकों को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उनके निष्कासन की औपचारिक जानकारी अभी स्पीकर को नहीं भेजी। यही वजह है कि वे पार्टी से निकाल तो दिए गए हैं, हटे हुए हैं, लेकिन जुड़े वहीं हुए हैं। अब उनका रिकॉर्ड बसपा के विधायक के रूप में है, यानी कि वो बसपा के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन गिने वहीं जा रहे हैं। ये ना तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और ना ही अलग पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए इन्हें 2/3 की टूट करनी होगी, यानी कि किसी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा नेता खंडन करते हैं, तभी जाकर दल बदल निरोधक कानून के तहत उनकी विधायकी चली जाएगी, अगर वो ऐसा करेंगे तो। लेकिन वो टूट नहीं कर सकते। राजभर और वर्मा की तरह ये कहीं जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मौजूदा वक्त में बसपा के 16 विधायक हैं। अलग पार्टी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि 2/3 संख्या यानी कि 11 विधायक टूटें, और इससे कम यानी कि वो सिर्फ 9 हैं, अगर वो टूटते हैं तो वो अपनी उस पार्टी को तोड़ने में सक्षम नहीं है, अलग पार्टी नहीं बना सकते। लेकिन सभी एक साथ नहीं है। 3 बसपा विधायकों को भाजपा के करीब बताया जा रहा है। ऐसे में बसपा बागी विधायकों का अलग अलग पार्टी बनाने का मंसूबा फिलहाल तो कहीं से भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि चारों खाने चित्त हैं, कहीं नहीं कर सकते कुछ काम। 6 महीने बचे हैं चुनाव से पहले। यदि बागी विधायक अपनी विधायकी गंवाने का जोखिम ले सकते हैं तो वो चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं कि इसके बाद वो विधायक पद पर ही नहीं रहेंगे, वो किसी को भी सपोर्ट दे सकते हैं।
आपने ये पूरी जानकारी द चकाचक पर देखी। मेरे यानी हरिओम के साथ कैमरे के पीछे से हमारा साथ दिया हमारी माता श्री प्रभावंता पाटीदार ने। दर्शकों का यह पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।